आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज सोमवार की फटाफट खबरों पर। ज्ञानपुर के दुर्गागंज त्रिमोहानी स्थित पुलिस बूथ के समीप डंप पड़े कूड़े में रविवार की रात 9:30 बजे अचानक आग लग गई है। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका, लेकिन आग काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। दुर्गागंज त्रिमोहानी पर कूड़े में लगी इस आग से आसपास धुआं हो गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की पहुंची गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा आसपास की कई दुकानें आग की चपेट में आ जाती। आपको बता दें कि रजिस्ट्री कार्यालय सहित कई दुकानें आग लगने के समीप मौजूद थी। आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। कबाड़ कारोबार की आड़ में चोरी के सामानों की खरीद बिक्री का धंधा भदोही जिले में धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसा ही एक खुलासा गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने किया है, जहां चोर की निशानदेही पर गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप एक कबाड़ी के यहां से पुलिस ने बाइक का कुछ हिस्सा बरामद किया है। गोपीगंज की पुलिस की गिरफ्त में आए चोर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उक्त कबाड़ी के यहां बाइक को कई हिस्सों में कर बेचा था तथा बस स्टैंड स्थित एक टायर की दुकान पर उसने टायर बेचा था। पुलिस ने चोर सहित कबाड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कबाड़ी की दुकान से इंजन, टंकी, टायर, रिंग आदि सामान को पुलिस ने बरामद किया है। इससे यह साबित होता है कि कबाड़ के आड़ में भदोही जिले में चोरी के सामानों की खरीद बिक्री का धंधा बेखौफ फल फूल रहा है और कबाड़ी चोरी के सामान को खरीद बेच रहे हैं। शहर कोतवाली इलाके के भदोही सुरियामा मार्ग स्थित अकेलमा पेट्रोल पंप के समीप दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। इस हादसे में मानिक पट्टी गांव निवासी बाइक सवार अशरफ अली घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को PRB 2300 यूपी डायल 112 के जवान अपने वाहन में लादकर उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया है। बताया जाता है कि मानिक पट्टी निवासी मोहम्मद यूसुफ व वसीम एक बाइक पर सवार होकर सुरियामा के मोड़ की तरफ से आ रहे थे। बाइक वसीम चला रहा था, यूसुफ पीछे बैठा हुआ था। तभी पेट्रोल पंप से अचानक एक बाइक सवार निकला, जिससे दोनों बाइक में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में यूसुफ को गंभीर चोटें आई हैं। सुरियामा थाना क्षेत्र के मलेपुर गांव में गिरीश उपाध्याय नामक व्यक्ति के मकान में भीषण चोरी हुई है। चोरों ने घर में रखा तिरही का सामान भी पार कर दिया है। इस भीषण चोरी से परिजन भी परेशान हैं। गिरीश उपाध्याय के यहाँ त्रयोदशाह का कार्यक्रम था, जिसके लिए घर में चीनी, तेल, घी, बर्तन, गैस सिलेंडर व जमीन के कुछ कागजात आदि सामान रखे हुए थे, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुरियामा पुलिस को दिए गए तहरीर में गिरीश उपाध्याय ने 20,000 नकदी सहित कीमती सामान को उठा ले जाने की तहरीर दी है। सुरियामा थाने में तहरीर देते हुए पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चोरों ने दरवाजा तोड़कर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस चोरी की घटना से गांव में दहशत का माहौल है। लंबी उम्र की कामना के साथ सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन रविवार को भदोही जिले में सादगी के साथ मनाया गया। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर भदोही जिले के सपाइयों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कहीं केक काटा गया तो कहीं फल व मिष्ठान वितरित किए गए। अपने नेता के दीर्घायु की सपाइयों ने कामना की है। ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी जन्मदिन मनाया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी थे, जहां सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव, पूर्व विधायक जाहिद बेग, टोनी मंसूरी, विनय कुमार आदि मौजूद रहे। इसी तरह चौरी में भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। महबूद अंसारी के आवास पर केक काटा गया, जिसमें राकेश सिंह, अंकुश यादव, सरफराज अंसारी मौजूद रहे।
संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने तमाम गाइडलाइन जारी की है। संक्रमण के शुरुआती दिनों में तो सभी जगह इसका पालन किया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और संक्रमितों की संख्या कम होने लगी, वैसे वैसे भदोही जिले में गाइडलाइन की अनदेखी होने लगी है। आलम यह है कि भदोही जिले के बाजारों से लेकर चट्टी चौराहों पर भीड़ देखी जाती है। शारीरिक दूरी का पालन पूरी तरह धाराशाही हो गया है। अधिकतर लोग बगैर मास्क लगाए सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका दिखने लगी है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शासन ने बेहद सतर्क रहने का निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भदोही जिले में भी 2 दिनों से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसके संकेत कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम विभागीय कार्यालयों से भी संक्रमण से बचने के लिए किए गए इंतजामों की अनदेखी की जा रही है। औराई विकासखंड के ग्राम सभा कटेबना में कुछ दिन पूर्व इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने किया था। 150 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क पर लोकार्पण के दौरान विधायक के नाम का शिलापट भी लगाया गया था, जहां अराजक तत्वों ने शिलापट सहित उसके पिलर को धाराशाही कर दिया है, जिससे लोगों में साफ आक्रोश देखा जा रहा है। कटेवना से नहर तक इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य पूरा हुआ था। इसी इंटरलॉकिंग सड़क के शिलापट को अराजक तत्वों ने तोड़ा है। उधर सूत्रों की माने तो इस संबंध में ज्ञानपुर थाने पर शिकायत की गई है। ठंड व शीतलहर से बचने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा भदोही रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरा बनवाया गया है, लेकिन यह रैन बसेरा देख रेख के अभाव में चीलम बाजों का अड्डा बन गया है। चीलम बाजों के लिए यह सुरक्षित स्थान बन गया है। जब से रैन बसेरा बनाया गया है, तभी से यहाँ चीलम दहकती रहती है, धुआं उड़ता रहता है, लेकिन इन चीलम बाजों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चीलम बाजों के चलते कोई भी रैन बसेरे में रहना नहीं चाहेगा। इस बात से पूरी तरह रेलवे विभाग भी अनजान बनी हुई है, या फिर सब कुछ जानते हुए रैन बसेरे में बैठने वाले चीलम बाजों के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। यही वजह है कि इनके हौसले बुलंद हैं। कहने को तो सरकार बाल श्रमिकों के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे बाल श्रम को रोका जा सके, लेकिन भदोही जिले में नौनिहालों का बचपन जल रहा है। यहाँ खुलेआम ईंट भट्ठों सहित होटल ढाबों पर बाल श्रमिक दिहाड़ी करते देखे जा सकते हैं। अब यह तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। यह तस्वीर आई है ज्ञानपुर इलाके से, जहां इस ईंट भट्ठे के ट्रैक्टर पर बच्चों का बचपन झुलस रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह नौनिहाल दिहाड़ी कर रहे हैं। फोटो शूट करवाने वाले अधिकारी व रहनुमा को शायद यह नज़र नहीं आता होगा, लेकिन सत्यम न्यूज के कैमरे में बाल मजदूरी करने की यह तस्वीर छिप नहीं पाई और हमारे रिपोर्टर ने अपने कैमरे में यह तस्वीर कैद कर तमाम संगठनों सहित आला अफसरों को आईना दिखाया है। गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अलग अलग हुए सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। पहली घटना जंगीगंज के छतमी गांव के समीप की है, जहां मां बेटे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉस कर रहे थे। इसी समय एक तेज रफ्तार बोलेरो आ गई। मां बेटे को बचाने के चक्कर में बोलेरो चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 14 वर्षीय आर्यन नामक किशोर घायल हुआ है, जबकि उसके साथ मौजूद उसकी मां बाल बाल बच गई है। इसी तरह गोपीगंज नगर में खेलते समय बाइक से टकराकर नूर हसन नामक एक बच्चा घायल हुआ है, तथा तीसरी घटना कार के गेट से टकराकर गिरधारी लाल 55 वर्षीय व्यक्ति घायल हुआ है। यह घायल व्यक्ति चकसुंदरपुर का निवासी बताया गया है। सभी घायलों को गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के उमरिया गांव में पटाखे से एक किशोर झुलस गया है। बताया जाता है कि मनोज कुमार गिरी का पुत्र लकी उस वक्त पटाखे से झुलस गया जब समीप एक दूसरा किशोर पटाखा जला रहा था। किशोर पटाखा जलाकर लकी की तरफ फेंक दिया, जिससे पटाखा जलते ही वह घायल हो गया। आनन फानन में परिजन उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय महाराजा चेत सिंह ले आए, जहां उसका उपचार कराया गया।
किशोर की उम्र 12 वर्ष बताई गई है। भदोही जिले के ज्ञानपुर स्थित विकास भवन पर 1 माह से अधिक समय से धरने पर बैठे सफाई पद के अभ्यर्थियों को कांग्रेस के बाद अब भीम आर्मी का समर्थन मिल गया है। भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष साहब सौरभ के निर्देश पर जिलाध्यक्ष विनोद गौतम सहित भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया है और कहा कि आप लोगों के हक के लिए भीम आर्मी कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा। कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक भीम आर्मी संघर्ष जारी रखेगा। आपको बता दें कि विकास भवन पर सफाई पद के अभ्यर्थी लगातार धरने पर डटे हुए हैं। संक्रमण का लहर एक बार फिर तेज हो गया है। इसी के मद्देनजर भदोही जिले का यातायात विभाग एक बार फिर भदोही की सड़कों पर सक्रिय हो गया है। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यातायात प्रभारी शशिकांत यादव इस अभियान की अगुवाई करते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बगैर मास्क लगाए अगर सड़क पर कोई भी वाहन चालक दिखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यातायात प्रभारी ने गोपीगंज सहित भदोही शहर के इंदिरा मिल, लिप्पन, त्रिमोहानी, चौरी व ज्ञानपुर में अभियान चलाकर बगैर मास्क घूम रहे वाहन चालकों का चालान भी काटा है। ज्ञानपुर इलाके के भुड़की गांव में कलश यात्रा निकाली गई, जहां भुड़की गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस कथा में कथावाचक कुणाल महाराज जी द्वारा भागवत कथा का प्रवचन कहा जाएगा। इसी को लेकर ज्ञानपुर नगर में कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा सीतामढ़ी में 10 असहाय व गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया है। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने वहां यह भी नारा लगाया कि जहां आपका दर्द है वहीं हमारा फर्ज है। कंबल वितरण के दौरान गोस्वामी श्याम बिहारी, रविशंकर केसरवानी, वीरेंद्र सिंह, अनुतेश गोस्वामी आदि मौजूद रहे। स्नातक व शिक्षक चुनाव को लेकर रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क कार्यालय खोला है। गोपीगंज के घूरीपुर स्थित इस कार्यालय का उद्घाटन सांसद डॉक्टर रमेश बिंद ने किया है। साथ ही तमाम कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी हुई है। बैठक में इस चुनाव को गंभीरता से लेने की बात कही गई। बैठक से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित रमेश पांडे, गगन गुप्ता आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भदोही जिले में रविवार को 5 और संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डीग के बारीपुर का 28 वर्षीय व्यक्ति, बालीपुर का 23 वर्षीय युवक, सुरियामा के कोडर का 16 वर्षीय किशोर, अभोली की 26 वर्षीय महिला, बसवापुर का 20 वर्षीय युवक शामिल है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी से अपील करता है, संक्रमण को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, नियमों की अनदेखी कतई न करें। एक बार फिर संक्रमण ने अपने पांव बढ़ाए हैं। ऐसे में हम सभी को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करें, बगैर मास्क बाहर बिल्कुल न निकलें। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।